रोहन और राहुल दोनों एक ही परिवार में जन्मे दो बच्चे थे, जिनकी परवरिश एक ही माँ बाप द्वारा की गई थी, जिन्हें एक ही संस्कार दिया गया था। फिर भी दोनों के सोच और विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहाँ रोहन बेहद स्ट्रॉन्ग था, वहीं राहुल बहुत सेंसिटिव था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है जंगल में खो गए 4 बच्चों की, जो एक बार किसी काम से जंगल गए थे और जंगल में ही कहीं खो गए। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक दिशा में चले जा रहे थे और ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया, जो लगभग इन्हीं लोगों के एज का था। तो इन लोगों ने सोचा कि शायद वो भी जंगल में भटक गया है। तो इन लोगों ने उस बच्चे को इशारे से कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो वो बच्चा भी उठ के इनके साथ आ गया और अब ये 5 हो गए और पांचों एक दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच शिकारियों ने हाथी को पकड़ने के लिए बड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ था, जिसके ऊपर सूखी घास बिछा दी थी, जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य रास्ता दिख रहा था। जब ये बच्चे जा रहे थे तो 3 बच्चे आगे थे, 2 बच्चे पीछे थे। जो पहले आगे थे वो धोखे से उस गड्ढे में जा गिरे, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि रास्ता है या गड्ढा है। और जब वो नीचे गिर गए तो ऊपर खड़े दोनों बच्चे घबराने लगे और अपने तरफ से पूरा प्रयास करने लगे कि इन तीनों को बाहर कैसे निकाला जाए। इधर ये तीनों जो नीचे गिर गए थे, उन तीनों ने भी अपने तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया। जगह जगह से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बार बार स्लिप होकर नीचे गिर जा रहे थे। ये देख के ऊपर खड़े दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि तुम लोग कोशिश करना छोड़ दो, तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम लोग वहीं कहीं बैठ जाओ, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उन दोनों की बात सुन के 2 बच्चे जो थे, उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया और किनारे में जाके बैठ गए। लेकिन वो जो तीसरा बच्चा था, जो उन्हें पेड़ के नीचे मिला था, उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वो हर तरीके से कोशिश करता रहा ऊपर चढ़ने की, बाहर निकलने की। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, लगभग 2-3 घंटे के प्रयास के बाद, वो बच्चा गड्ढे से बाहर निकल गया। जब वो बच्चा गड्ढे से बाहर आया तो बाहर खड़े दोनों बच्चे आश्चर्यचकित उसे देखने लगे और उससे जाके पूछने लगे कि तुम बाहर कैसे निकले। उधर गड्ढे में गिरे बच्चे भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पूछने लगे कि तुम बाहर कैसे निकले, हमें बताओ ताकि हम भी ऊपर आए। लेकिन ये जो 5वां बच्चा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब इन्हें पता चला कि असल में वो बच्चा गूंगा और बहरा था, और इन्हें समझ में आया कि इसीलिए वो बच्चा गड्ढे से बाहर निकल पाया, क्योंकि उसने हमारे रोकने की आवाज़ नहीं सुनी। कहानी का सार यही कहता है कि जब तक आप अपने जीवन में दूसरों की बात सुनते रहोगे, तब तक आप अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, अपने डेस्टिनी तक पहुंचना है, तो लोगों की बात को इग्नोर करना सीखना होगा, गूंगा और बहरा बनना होगा और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना होगा। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।